Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ निरंजन सर यूट्यूब चैनल मास्टरिंग फिजिक्स पर आप हमारा वीडियो लगातार एमसीक्यू क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए देख रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने सीरीज 3 में पूछा था और ये लास्ट सीरीज है, सीरीज 4 पहले चैप्टर का क्वेश्चन था आपका, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। जरा गौर से देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्वेश्चन बराबर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P क्रॉस E, ठीक है ये राइट। तो टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी PE साइन थीटा। अब बात आती है कि सर पूछा जा रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। देखिए साइन थीटा का वैल्यू ये डिसाइड करेगा कि वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, राइट। साइन थीटा का वैल्यू आपको मालूम है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू हो गई कितना, P और E। इस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक बात और है, अगर पूछा कि सर एंगल बिटवीन P एंड E क्या होगा, मतलब मैक्सिमम जब होगा टॉर्क, उस समय P और E के बीच में एंगल कितना होगा, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो सर समझ में आ गया, इसका मतलब इस वैल्यू पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक या तो CBSE और बिहार बोर्ड दोनों में पूछा नहीं गया, लेकिन मेरा ये संभावना है कि आपको नेक्स्ट ईयर ये देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है, ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, 3 जो आपका दिया हुआ इसमें चार्ज पार्टिकल्स, उसके ट्रैक आपको दिखाए गए हैं। Which particle has highest E by M ratio, चार्ज टू मास रेशियो, ये चार्ज रहा और बाय मास। इसमें कहता है कि जो 3 पार्टिकल आपको दिए गए हैं इसमें किसका E by M रेशियो मैक्सिमम है। आंसर तो सीधे दिया जा सकता है, जरा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। देखिए y इज इक्वल टू, ठीक है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लेते हैं तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वर्टिकल 0 और प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं हाफ इसका एक्सेलरेशन का अगर बात करें तो फोर्स और डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। ये E बाय, यहाँ पर देख रहे हैं E आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो Q बाय M, दैट मीन्स Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाय M। उसी का E बाय M मैक्सिमम होगा जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस में, सर ये साफ साफ दिख रहा है सबसे ज्यादा पार्टिकल 3 में है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप ऑप्शन में चुने, ये इसका ऑप्शन होगा किसमें, पार्टिकल नंबर 3। लेकिन एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है जो मैं इसी के साथ अटैच करूंगा। क्वेश्चन पूछता है कि जरा सा चार्ज का कैरेक्टर बताइए, ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन आपको रहेंगे। तो आप देख सकते हैं एक कौन सा 1 किधर है, पॉजिटिव की नेगेटिव, सर इधर गया तो ये नेगेटिव होगा, करेक्ट। सर 2 नंबर किधर गया, 2 नंबर भी आपका नेगेटिव हो, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट किया है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये रिपेल्ड है, ये नेगेटिव की तरफ है। इसका मतलब इस चार्ज 3, ये जो पार्टिकल 3 का जो ट्रैक्स है उसमें आपका देना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, एक बार दोबारा कर लें, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने सॉल्यूशन दिया, सिंपल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। कहता है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्जेस Q, the system of the 3 charges will be in equilibrium if Q is equal to small q is equal to, आपका 4 ऑप्शन दिख रहा है बोर्ड पर, ठीक है। जरा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। इसी को टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या, जरा से यहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे, ठीक है। Q चार्ज इज प्लेस्ड, यहाँ पर Q चार्ज है, समझ रहे बात, और यहाँ आपको Q दिया गया और ये Q दिया, कहा कि ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोग इसके इक्विलिब्रियम को टेस्ट करते हैं और डिस्टेंस इसका भी x ले लेते हैं और ये भी x डिस्टेंस ले लिए, ठीक है। Q इक्विलिब्रियम में तो जरा समझिए कि ये अगर इसको रिपेल करेगा, ठीक है, अगर सेम लेते हैं दोनों का नेचर, तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो कभी रुकेगा क्या, सर नहीं रुकेगा, क्योंकि साफ साफ दोनों इसको धक्का दे रहा है। तब सर तब क्या करें, अगर इसका अपोजिट नेचर लेते हैं, अगर Q नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, या ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता, अगर अपोजिट नेचर होगा तो ये क्या करेगा, ये हर हाल में इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो एक बात तो सर पक्का पता है कि सर दोनों का नेचर अपोजिट हो गया, एक तो आपने डिसाइड कर लिया, राइट। अब जरा सा इसके ऊपर फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसको हम लोग ले लेते हैं। इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा इसके चलते अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन, देख रहे हैं यहाँ पे, और क्या हो जाएगा Q इंटू Q बाय एक्स स्क्वायर। सर इसका तो निकल गया, राइट। इसके बाद आप इसके चलते फोर्स को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q और इंटू Q दोनों है Q और Q, ठीक है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो गया 2x, तो स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। सर एक काम और कर देते हैं, चूंकि आपने साइन माइनस ले रखा है तो माइनस यहाँ डाल दीजिए, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग माइनस ले लेते हैं, आपका काम पूरा हो गया। कैसे करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन, ये कैंसिल हुआ, एक Q और एक Q कैंसिल हो गया, x स्क्वायर, सर x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो Q की वैल्यू क्या रही है -Q/4। अब आप समझ गए, अब इसका आंसर क्या होगा -Q/4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, इसको अगर समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CBSE में लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका 3 स्फीयर है, एक स्फीयर पे लंबा क्वेश्चन है, हम उसका समरी ले रहे हैं। तो +3e -5e और -3, मतलब एक जगह +3e है एक स्फीयर पे और दूसरा -5e है, आप देख पा रहे हैं, और -3, ठीक है, तीनों स्फीयर पे चार्ज है। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, समझ गए बात। तो यहाँ पर देखिए जरा टोटल चार्ज कितना है, तो 3, 5 और 3 8 और 3, मतलब सर टोटल तो -5e आ रहा है। इसका मतलब आंसर तो मेरा 5 ही आएगा, लेकिन आंसर कुछ इस शक्ल में दिया हुआ है 5e -4e और -5e। इसमें अगर आप टोटल करते हैं तो 9 - 5 4 आ रहा है। आंसर सर ये नहीं होगा, ये पहला दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो 8e प्लस में है, ठीक है, +8e, उसके बाद है -6e और फिर है -7e। जरा देख लीजिए 7 और 6, ठीक है, 13e और ये, तो ये आपका आ गया -5e। सर ये -5e तो आंसर लगता है, लेकिन आपका -5e एक और आंसर है, उसमें भी -5e आ रहा है। किसमें, जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, उसमें दिया हुआ आपका -3.5 -5.5 एंड 4, इसका भी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है 3.5e, ठीक है, नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसीलिए आपको चक्कर में डाला कि टोटल 5 यहाँ भी आ रहा है और उस ऑप्शन में भी आपका 5 आ रहा है, लेकिन चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। E/2 नहीं हो सकता है, 3.5e नहीं हो सकता, ये जहाँ आया तो ये कैंसिल होता है। उस आपका आंसर क्या होगा -5। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो लग रहा है कि बहुत छोटा सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट का आपका चेकिंग इसमें किया जा रहा है। ओके, तो स्टूडेंट आपने इस सीरीज का वीडियो देखा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट टू यू।